अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि कोई एक ऐसा नुस्खा मैं अर्ज़ कर दूं कि वो घर में होना चाहिए और बंदा अपने दीगर बहुत सारे मामलात, बहुत सारी इमरजेंसीज़, बहुत सारी तकरीबकारी उठा पटक इन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, इसको मैनेज करने में वो उसकी सपोर्ट हासिल हो सके। तो इसके लिए मैं जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कोई नया नहीं है। हज़ारों साल से ये माशूर मुरव्वजा है और तिब की बड़ी बड़ी किताबों में ये नुस्खा मौजूद है। तिब के जो बाबा अव्वल आपको मिलते हैं हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से बहुत ज़माने पहले में, उसको आप गुलगमेश कह लीजिए, गुलगमेश की किताब में इसका नुस्खा मौजूद है। हमूराबी के कह लीजिए। उसके बाद फिर सुकरात बुकरात के दौर में भी आया और जनाब अली फिर अबू अली सीना ने भी इस पर लिखा और फिर काफ़ी हुक्मा कराम ने और मेडिकल साइंस पे काम करने वालों ने इसकी अफादियत को सराहा है, तस्लीम किया और आगे इसको फॉरवर्ड किया अपने अपने तरीके से। तो ये नुस्खा आपके पास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस्म के अंदरूनी जितनी भी इन्फ्लेमेशन वाली कैफियत है, सोजिशी कैफियत है, सोजिश समझते हो, ऐसा लगता है कुछ जल रहा और फूट रहा और धमाके से फटने वाला हो, इसको कहते हैं सोजिश, सोजिशी कैफियत है। और जनाब अली उसके बाद जनाब अली नॉर्मल से पेट में अगर हल्का सा किसी ने उंगली मार दी और ये दर्द आ गया तो मतलब है कि पेट में सोजिश है। बेशुमार लोग जो समझते हैं कि हमारा पेट बढ़ा हुआ है, हमारा पेट है, वो पेट होता ही नहीं उनका, वो सोजिश होती है। सूजन, सूजन समझते हो ना, इधर पंच मार दिया तो जनाब अली इधर जो लाल सा उबर के बाहर आएगा, ये सोजिश है। तो ये पेट में भी होती है। तो अक्सर लोग, अक्सर अहबाब लड़ाई करने वाले, फाइट करने वाले जान जाते हैं कि इसका जो पेट है ये चर्बीला नहीं है, ये सोजिशी है, तो वो धड़ करके लात मारते हैं पेट पे, बंदा उधर ही पेट पकड़ के ट्यों। तो मौके से फायदा हालत जंग में जब उठाओगे ना, जब मामले को समझते होगे, तो अक्सर अहबाब जो अपने पेट को लेकर रो रहे होते हैं, वो पेट में बेसिकली सोजिश होती है। और पेट की जो सोजिश होती है वो खाने को सड़ाएगी, खाने को खराब करेगी, बदहजमी करेगी। भूख लग रही मगर खाना नहीं खाया जाएगा और खाना खा रहे हैं तो खाने को देखते ही पेट फूल गया, खाने को भी हाथ नहीं लगाया, खाने को भी हाथ लगाने वाले थे, पेट फूल गया, नहीं खाया जा रहा, ज्यादा खाया नहीं जाता। हालांकि ज्यादा इसलिए खाना है कि अभी पता चला है 24 घंटे तक आगे खाना नहीं मिलने वाला, तो लिहाजा थोड़ा सा ओवरडोज बंदा कर ले, कर ही नहीं पा रहा पेट में सोजिश की वजह से। और ये सोजिश बॉडी में कहीं भी हो, सोजिश पेट में हो, मैदे में हो, आंतों में हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में छोटी आंत, छोटी आंत का जो मसला होता है वो इतना भयानक होता है कि जनाब अली बंदा 112 बीमारियों में आ जाता है। और हालात ये हैं कि वो 112 बीमारियों का इलाज किया जाता है लेकिन जो असल चोर है उसको नहीं पकड़ा जाता। वो कहते हैं ना, कुएं में कुत्ता गिर गया तो जी बोला जी 400 बाल्टी निकाल के फेंक दो, कुआं पाक हो जाएगा। वो जो कुत्ता अंदर घुसा हुआ उसको तो निकाल के बाहर फेंको, वहां तवज्जो नहीं डालते। तो असल बात है कि असल मरज को पकड़ना चाहिए। तो इसी तरह जो छोटी आंत का इन्फेक्शन बड़ा मशहूर और बदनाम जमाना मरज है, तो ये जब होता है तो कितनी बीमारियां देता है? 112। और 112 बीमारियों के जब आपस में शादी बच्चे होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि रूहानी मरज भी है, किसी ने जादू कर दिया है हमारे ऊपर। ना हमारे बाप का समुद्र में सोने का जहाज चल रहा है, ना हमारी शक्ल इतनी खूबसूरत है कि कोई हमारे ऊपर मरा जा रहा है, फिर भी ये कि हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया। तो ये कैफियत है। तो ये कैफियत भी कहां से पैदा होती है? छोटी आंत की सोजिश बढ़ गई और उसने 112 तो बीमारियां दी थी उसने, उससे ज्यादा तो वो दे नहीं सकती, लेकिन उन 112 बीमारियों ने जो आपस में शादी करके जो अंडे बच्चे दिए, अब हो गया रूहानी मरज। अब जनाब अली उन बच्चों ने जो हरकतें शुरू की, अब हो गया नफ्सियाती मरज। और जब सबको मिला लिया तो बंदा चला गया शीज़ोफ्रेनिया पर। गया कहां से? छोटी आंत की सोजिश से। जी समझ में आ रही है? क्योंकि उसके बाद तो उसने जो भी खाया उसमें टॉक्सिन मिल गया, उसमें एसिड मिल गया, उसमें तेजाब मिल गया, तो ये तो सब तो होना था। तो इन इतने बड़े देव हैकल हालात में और कैफियत में एक चीज ऐसी है जो कि आपके घर में होनी चाहिए। एक चीज, वो क्या है? इसको नुस्खा अक्सीर आजम भी कहते हैं। गुलगमेश ने भी इसको नुस्खा अक्सीर आजम लिखा था, हमूराबी ने भी लिखा था, अस्कलीबूस ने भी लिखा था और अल कानून में भी ये नुस्खा मौजूद है। तो नुस्खा भाई पुराना है, कोई मैं नई चीज ईजाद नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो पुराना ही उठा के एक चीज तजुर्बे में रही, 50 साल 35 साल तजुर्बे में रही, देखा कि रिजल्ट अच्छा है, हालात अच्छे, फायदा है, तो मैं आगे उसको दे देता हूँ, कौम को बता देता हूँ। कोई नई चीज नहीं ला रहा मैं दुनिया में। तो उसमें क्या है? सौंफ, हल्दी, मुलेठी। सौंफ कौन सी लेनी है? जो ग्रीन रंग की नजर ना आ रही हो, ग्रीन रंग की कोई सौंफ नहीं होती, वो कलर मारा हुआ होता है, पुरानी मरी हुई सौंफ पे, सादा सिंपल कलर हो, लाइट लेमन येलो जैसी होती है सौंफ। और हल्दी, हल्दी पंसारी साहब की हो, हजरत पंसारी साहब मद्दज़ल्लहु अली से रिक्वेस्ट करनी है कि हल्दी दिखाइए, बोला हाँ ये ठीक है, पीस दे उसको, ठीक है, पिसवा ली, खुद पिसवानी है, वरना दुनिया हल्दी में आटा और नमक मिला के हल्दी का बेड़ा गर्क कर देती है। वो खौरदन में दवा के इस्तेमाल के काबिल हल्दी नहीं होती वो, ठीक है, जो बाजार से मिलती है। तो हल्दी हजरत पंसारी साहब से खुद लेना, पिसवा के लेना। और उसके बाद तीसरी चीज़ है मुलेठी। ये 3 चीज़ें हो गई। तीनों चीज़ें समथिंग कितनी कितनी लेनी? छोटे नुस्खे की बात करता हूँ कि आपने जनाब 100 ग्राम ले ली, तीनों 300 ग्राम हो गया। अब जनाब अली 100 ग्राम आपको चाहिए आग के फूल का पानी। आग का फूल जो है कम से कम आप 400 से 500 ग्राम, आधा किलो कुचल के उसको निचोड़ोगे तो उसमें 100 ग्राम आराम से प्यार मोहब्बत से पानी आ जाता है। वो पानी इन तीनों चीज़ों में
डाल के धूप में सुखा दो, सूख गया, दोबारा पीस लो इंतहाई बारीक, 1 ग्राम वाले कैप्सूल भर दो भाई। यकीन कीजिए कि इतने सारे अमराज में जाएगा, तमाम जलन के मामलात में, इन्फ्लेमेशन में, सोजिश में, और जनाब वाली इब्तिदाई अल्सर की जो कैफियत होती है, उन तमाम, अल्सर कहीं भी होता है, ठीक है ना, अल्सर पेट में नहीं, अल्सर आंत में भी हो सकता है, मुंह में भी हो सकता है, ठीक है ना, इब्तिदाई बुनियादी इन्फेक्टेड बुनियादी हल्की आसान वाली जख्मी कैफियत को अल्सर कहते हैं। तो इन तमाम कैफियत में जाता है और अल्लाह जिंदगी अच्छी कर देगा अगर आपने बना लिया तो। ये हर घर में, हर अक्सीर नुस्खा अक्सीर आजम के नाम से हर बंदे के घर में ये तिरयाक है, ये आम दवा नहीं है, ये तिरयाक है और हर घर में होना चाहिए। और बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबतों को, तकलीफों को, और हर वो मर्ज, खसूसन शुगर और बीपी के केस में, हर वो मर्ज जिसमें मर्ज काबू में आने का नाम ना ले रहा हो, ये दवा इंतहाई बेहतरीन सपोर्टर बन जाती है और बंदा यकीन कीजिए कि हालत अमन में आना शुरू हो जाता है और हालत अमन में आ जाता है। जी जरूर बना लीजिए, आसान सा नुस्खा, मुश्किल में मैंने कहीं नहीं डाला। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।